Assalamu alaikum dear student. Today our topic is what is typecasting in C language. It is given on page 47 on textbook. Typecasting is a method to convert a variable from one data type into another data type, and it has two types. How we can use the typecasting in C language? Here it is the definition. It is a method to convert a variable from one data type to another data type. Okay, data type कौन कौन सी होती है? Data type integer होती है, integer, character, float, these are data types. तो कई दफ़ा प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान हमें ऐसी ज़रूरत पेश आती है कि हमने एक डाटा टाइप को दूसरी डाटा टाइप में कन्वर्ट करना होता है रिजल्ट डिस्प्ले करने के लिए. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ टाइपकास्टिंग. फर्स्ट इज implicit typecasting and second is explicit typecasting. First we see that implicit typecasting, it is performed automatically by the compiler without programmer intervention. Implicit typecasting compiler खुद करता है, ये खुद ही उसको कन्वर्ट कर देता है एक डाटा टाइप को दूसरी डाटा टाइप में और इसका रिजल्ट जो है वो दे देता है. फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी द प्रोग्राम include study.h. it is used for input output. ये हेडर फाइल है जिसके अंदर printf और scanf के फंक्शन जो है वो डिफाइन है. मेन यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है. वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2, these two are variable having data type float. Float is their data type. अब implicit typecasting में कंपाइलर खुद कन्वर्ट करता है इंटीजर रिजल्ट. अब रिजल्ट जो है वो भी एक वेरिएबल है. अब तीन वेरिएबल है जिसमें एक वैल्यू 1 है, एक वैल्यू 2 है और एक रिजल्ट है. नो सी द प्रोग्राम. अब क्या होगा? वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2. अब दीज आर फ्लोट एंड देयर वैल्यूज आर एडिड एंड आर स्टोर्ड. अब दिस इज द फॉर्मूला एंड हियर इट इज यूज्ड असाइनमेंट ऑपरेटर. अब क्या होगा? वैल्यू 1 वैल्यू 2 इन दोनों की जो वैल्यू है 2.5 और 5.3 ऐड होगी और असाइन हो जाएगी रिजल्ट को जिसकी डेटा टाइप इंटीजर है. अब इसकी अब these two are different data types. अब come to the print statement. अब print statement क्या है कि string constant result print हो जाएगा. percentage d is used for to display. ये शो करता है कि जो रिजल्ट जो वेरिएबल है इसकी डेटा टाइप डेसिमल इंटीजर है, जो रिजल्ट आएगा वो इंटीजर में आएगा. Here we see that we have not converted the result into integer, but we have used the result variable as integer data type. So these two values are added and the result and stored in the result and the result is displayed in integer data type. यानी अपलोड को खुद ही ये इंटीजर में कन्वर्ट करके इसका रिजल्ट जो है वो आउटपुट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर देगा. नाउ कम टू द एक्सप्लिसिट टाइपकास्टिंग. इट इज परफॉर्म बाय प्रोग्रामर. अब ये एक्सप्लिसिट हुआ है जो प्रोग्रामर खुद करता है. इम्प्लिसिट वो था जो कंपाइलर करता था. एक्सप्लिसिट में प्रोग्रामर खुद करता है. द प्रोग्रामर explicitly defines the data type in parenthesis before the variable or expression. अभी इसका सिंटैक्स है कि कंपाइलर इसकी टाइप मेंशन कर देता है, आगे वेरिएबल है. फॉर एग्जांपल इंक्लूड study.h में. अब here value 1 is variable data type integer, value 2 is variable data type integer. Now the result is float. अब रिजल्ट की डेटा टाइप फ्लोट है. अब ये इसकी जो सिंटैक्स है. अब यहाँ पे एक्सप्लिसिट किस तरह प्रोग्रामर चेंज करें. एक्सप्लिसिट टाइपकास्टिंग किस तरह है कि यहाँ पे हमने मेंशन कर दी कि वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय वैल्यू 2 और जो रिजल्ट आए वो ब्रैकेट के अंदर फ्लोट में, उसको किस में डिस्प्ले करना है? फ्लोट में. अब आप ऊपर देख सकते हैं कि वैल्यू 1 वैल्यू 2 दोनों की डेटा टाइप इंटीजर है. दोनों की डेटा टाइप इधर इंटीजर है. बट यहाँ पे वैल्यू 1 वैल्यू 2 डिवाइड होकर जो रिजल्ट आएगा वो कन्वर्ट हो जाएगा फ्लोट में. सो द रिजल्ट परसेंटेज एफ. तो परसेंटेज एफ शो करता है फ्लोट वैल्यूज़ के लिए, फ्लोट वैल्यू को डिस्प्ले करने के लिए. ये स्ट्रिंग कंट्रोल करता है. दीज आर दी डेटा टाइप स्पेसिफायर. स्ट्रिंग स्पेसिफायर है
यहाँ पे परसेंटेज डी शो करता था डेसिमल इंटीजर के, अब जो रिजल्ट आएगा वो इंटीजर में होगा, रिजल्ट फ्लोट में नहीं होगा, रिजल्ट इंटीजर में डिस्प्ले होगा। आउटपुट विल बी इन इंटीजर, आउटपुट जो इसकी आएगी वो इंटीजर में होगी, और यहाँ पर जो आउटपुट इसकी आएगी वो आउटपुट विल बी फ्लोट वैल्यू। Here we see that 30 divided by 7, it is 30 divided by 7, it is 4.2 and something. So this is float value and it is stored in the result variable, and result variable is defined as float, and here we change the data type of value 1 divided by value 2 by mentioning the syntax of explicit type casting. So this is the basically difference between implicit typecasting and explicit typecasting. That in implicit typecasting, the compiler automatically change one data type into another data types without the intervention of programmer. We can see here that compiler have shown the result in decimal integer form, not in float form, and compiler will convert the sum of both values into from float into integer. And here we see that we have mentioned here the syntax of explicit typecasting. So value 1, value 2, these both are integer, and explicit typecasting is that programmers explicitly defines the data type. Therefore here programmer defines, and their both result are converted into float, that is 4.2, and its result will be 4.2 something. And here the printf statement, this is the string control, it control the string specifier, percentage of show the float values, and the result is the variable data type of float, and its result will be 4.2 something. Okay ji, any question regarding this you can ask me in WhatsApp or Messenger. Okay ji, thank you, Allah Hafiz.